Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7th. We have started chapter number 4th in science, heat and energy. Heat and energy हम शुरू कर चुके हुए थे, जिसमें हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ा था. इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, जूल एंड कैलोरी. और इफेक्ट ऑफ हीट कौन कौन से हैं, दिस इज एक्सप्लेन्ड. और कैसे एक्सपेंशन होता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. हीट का एक्सपेंशन कैसे होता है इसको भी बताया जा चुका है. फिर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कैसे कैसे ट्रांसफ़र होगा और उसको भी पढ़ाया गया था. बाय कंडक्शन, कौन कौन से मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्शन में गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के. नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, कौन कौन से कंडीशन नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, हीट के कंडक्शन में. द कंडक्शंस नेसेसरी फॉर हीट टू बी कंडक्ट आर एज फॉलो. कंडक्ट करने कौन से, नंबर 1, द टू बॉडी शुड बी इन सॉलिड स्टेट. जो उसकी स्टेट होनी चाहिए वो सॉलिड होनी चाहिए. टू बॉडीज शुड बी कॉन्टैक्ट और टच ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आनी चाहिए और एक दूसरे को छूनी चाहिए. देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट फॉर हीट टू फ्लो. उनका टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए ताकि हीट इजिली फ्लो कर सके. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Children, you know who are the conductor and who are the insulators. Let's see. Do all the metal conduct heat same way? सब एक ही जैसा लेते हैं? No. All metal do not conduct heat same equally. हर मेटल जो होता है, मटेरियल जो होता है वो अलग अलग तरीके से हीट का वो कंडक्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ कंडक्ट हीट, किस पे डिपेंड करता है, एबिलिटी ऑफ द कंडक्ट हीट. सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड. सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं एज कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर जिसके थ्रू हीट फ्लो होती है और इंसुलेटर जिससे हीट फ्लो नहीं होती है. ठीक है. सब्सटेंस विच हीट कैन पास, वो सब्सटेंस जिससे हीट पास हो जाता है, पास इजिली, कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उसे हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं और सिंपली कंडक्टर्स कहते हैं. मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ज़्यादातर मेटल को गर्म करने पर वो गर्म हो जाते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. दिस इज द वे दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. इसीलिए इससे कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने के बर्तन बनाए जाते हैं. हीटिंग रॉड्स बनती हैं एंड सो ऑन, और कई चीज़ें बनती हैं. मेटल हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. मेटल में क्या होता है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजली फ्रॉम वन एंड ऑफ अ सब्सटेंस टू द अदर. एक एंड से दूसरे तक इजली मूव कर सकते हैं. कैरिंग हीट अलोंग विद देम, और उसके साथ हीट को अपने साथ वो करते हैं. बच्चों, जब आपकी मम्मी, अब आप लोग बड़े हो गए हो, किसी समय आपकी मम्मी आपको सब्जी हिलाने के लिए कहती होंगी, तो जो लेड होता है, उसका ढक्कन होता है, उसको आप किसी सपोर्टर से उसको पकड़ के तब सब्जी हिलाते हैं ना, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही छुएंगे तो वो एकदम गर्म होगा और आपको चोट लग जाएगी, आप जल जाओगे. दिस इज द रीजन वाई मेटल आर सच गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. अ सिल्वर इज बेस्ट नोन कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर जो चांदी होती है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट की. सब्सटेंस थ्रू विच हीट डज नॉट फ्लो इजीली. ऐसे सब्सटेंस जिससे हीट आसानी से फ्लो नहीं करती है, आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर्स. उसको बैंड कंडक्टर कहते हैं और इंसुलेटर्स भी कहते हैं. ठीक है. प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, पेपर, क्लॉथ, फर, रबर, बेकलेट आर इंसुलेटर. देखिए, वुड लकड़ी में जल्दी नहीं होता, ग्लास
शीशे में भी जल्दी नहीं होता। एयर, हवा, पेपर, क्लॉथ, फर, दीज ऑल आर द इंसुलेटर्स ऑफ हीट। वुड एंड बेकलिट आर यूज्ड मेकिंग हैंडल्स। वुड से और बेकलिट से क्या बनता है? मेकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। खाने के बर्तन के जो है वो हैंडल बनते हैं। तभी देखिए आप लोग, चाय का बर्तन होता है उसका हार्ड प्लास्टिक का वो होता है पकड़ने के लिए उसका। एंड प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम द हीट वाइल कुकिंग। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो फिर वो हमारे हाथ की बचत करता है। बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर, क्योंकि ये गुड इंसुलेटर्स हैं, इनसे हीट फ्लो नहीं करेगी। क्विल्ट्स एंड वुलन क्लॉथ्स आर फरी एंड ट्रैप एयर। जो क्विल्ट है और जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो क्या है? फरी हैं। एंड ट्रैप एयर, और वो अपनी एयर को ट्रैप करते हैं। इन द स्पेस प्रेजेंट इन द फाइबर, जहाँ जहाँ फाइबर में स्पेस होती है। बीइंग अ एयर बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर और बीइंग क्या है? बैड कंडक्टर है हीट के। डज नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू escape द सराउंडिंग एंड कीप्स आवर बॉडी वार्म। अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी को गर्म कर सकते। अब कन्वेक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन? लेट्स सी। लिक्विड गैस आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लिक्विड और गैस जो है वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं। किसके? हीट के। इससे हीट बहुत जल्दी फ्लो करती है। इस एक्टिविटी में ऐसा कुछ दिया गया है, आइए देखें क्या देखता है। इन द अबव एक्टिविटी हीट इज ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफर्ड हो रही है। द बॉटम ऑफ द टॉप, नीचे अगर आप कोई चीज देखिए पकने के लिए रखते हैं ना, बॉटम से टॉप तक एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होता है। दिस मेथड विच हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट, हीट जो अपने एक्चुअल मूवमेंट में आती है, of the particular is a substance is called convection। पर्टिकुलर सबसेक्शन में उसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर इन लिक्विड एंड गैस। ये ऐसा किस में होता है ट्रांसफर? लिक्विड और गैस में। इट बिकॉज इन लिक्विड द गैस द मॉलिक्यूल्स आर लेस। गैस में क्या होता है? लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स जो है वो लेस होते हैं, डेंसली पैक्ड, और वो फ्रीली पैक होते हैं। एंड आर फ्री टू मूव, और वो आराम से उसमें मूव करते हैं। नाउ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज दैट below near the coastal area are the example of convection currents in gases। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आप सोशल में भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर होता है? कोस्टल एरिया में। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है करंट इन गैसेस, गैस में। द कोस्टल एरिया यूजुअली एक्सपीरियंस कूल ब्रीज। जो कोस्टल एरिया होता है समुद्र के किनारे का, वहां पे कूल ब्रीज का जो एक्सपीरियंस, ब्लोइंग फ्रॉम, कूल ब्रीज कहाँ से आएगी? सी टू लैंड। ठंडी है ना, तो ठंडा सी टू लैंड कब? दिन के टाइम पे। द डायरेक्शन ऑफ ब्रीज गेट्स नेवर सेड ड्यूरिंग नाइट। ऐसा रात में नहीं होता। हाउ इट इज हैपन? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस मूव कोस्टल एरिया लाइक गोवा। हम लोग गोवा के कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप। दिन के टाइम क्या होता है? जो लैंड होती है वो बहुत गर्म होती है। आपने ये चीज देखा है। हीट्स अप मच फास्टर देन सी। जो जमीन है वो समुद्र से ज्यादा, सी से ज्यादा हॉट होगी। सो एयर अबव द लैंड सरफेस लिक्विड वार्मर एंड राइज अप। जो गर्म हवा होती है वो इतनी गर्म होने लगती है कि वो धीरे धीरे जमीन से उठती है। द कूल एयर अबव द सी सरफेस मूव टूवर्ड्स द लैंड टू फिल द स्पेस इम्प्लीमेंट विद द राइजिंग वार्म एयर। जो उसकी कूल एयर जो होती है सी की सरफेस की, मूव टूवर्ड्स, ठंडी हवा जो है वो जमीन को छूने लगती है, और लैंड टू फिल द स्पेस, स्पेस फिल करने के लिए जो जहाँ पे वार्म एयर है। दिस फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड इज सी ब्रीज। जो समुद्र से लेके लैंड की तरफ जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट, रात में क्या होता है, द लैंड कूल मच फास्टर, रात में भी यही होता है, दिन में भी वो गर्म जमीन जल्दी होती है और रात में वो आपकी जल्दी गर्म ठंडी भी जमीन ही जल्दी होती है। द सी वाटर से ज्यादा वो जल्दी ठंडा। सो द एयर अबव द लैंड, जो एयर होती है लैंड के ऊपर, सरफेस इज कूलर देन द एयर ओवर द एरिया। जो सो एयर अबव द लैंड, जो लैंड की एयर है इस कूलर, वो ठंडी है, देन सी से समुद्र से ज्यादा। द वार्म एयर अबव द सी, अब जो गर्म हवा है कहाँ पर है, गर्म हवा जो सी की सरफेस पे है वो धीरे धीरे उठ रही है, अब वो गर्म। द कूल एयर अबव द लैंड, और जो ठंडी हवा है जो लैंड के ऊपर चल रही है वो सी की तरफ जा रही है, टिल द स्पेस। ये देखिए ट्रांसफर हो रहा है, लैंड से सी को हॉट एयर जा रही है और सी से लैंड को कूल एयर जा रही है, सी ब्रीज में। ठीक है, जिसमें एयर फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड, सी से जब लैंड की तरफ जाती है तो सी ब्रीज, अब लैंड से ठंडी ठंडी हवा सी की तरफ जा रही है तो ये लैंड ब्रीज है। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये चीज कि दिस फ्लो द एयर फ्रॉम लैंड, लैंड से कहाँ जा रही है, सी की तरफ, वहां क्या था, सी से लैंड की तरफ आ रही थी, और लैंड से अब सी की तरफ जा रही है तो ये लैंड ब्रीज है, कूल एयर। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हैज न्यूमरस एप्लीकेशन इन आर एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में ये बहुत ज्यादा होता रहता है कन्वेक्शन। ठीक है, सम एप्लीकेशन आर एज फॉलो। रूम हीटर, हाँ, मोस्टली पीपल यूज रूम हीटर इन विंटर, आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, उसको कहाँ पे रखते हैं, फ्लोर पर, ऑफ अ रूम और लोअर लेवल, रूम में और नीचे की लेवल पे रखते हैं। द हीटर वार्म द एयर नियर द फ्लोर, जो पास की जमीन होगी वो जल्दी गर्म होगी। व्हेन द वार्म एयर राइज अपवर्ड, जैसे वार्म एयर ऊपर उठेगी, द कूल एयर सिंक टू द फ्लोर, जो ठंडी हवा थी वो जमीन की तरफ जाए, टू फिल द एम्प्टी फेस को फिल करने के लिए। दिस रिजल्ट इफेक्ट हीटिंग द रूम, इसी की वजह से रूम जो है वो हीट होता है। नाउ एयर कंडीशन आर फिटेड एट द हाई लेवल इन द रूम, जो एयर कंडीशन होता है वो उसको देखिएगा अक्सर वो हाई इन द रूम उसको फिट किया जाता है। दिस कूल द एयर विच देन सिंक टुवर्ड्स द फ्लोर, उससे क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है वो सिंक करती है कहाँ, टुवर्ड्स द फ्लोर, जमीन की तरफ, नीचे उसको सबको गर्म। द वार्म एयर नियर द फ्लोर राइज टुवर्ड्स, और नीचे जाती है तो जो गर्म हवा होती है वार्म एयर वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज द रिजल्ट इफेक्ट कूलिंग द रूम, वो ऊपर उसको कूलर को देती है और वो ठंडी हवा फेंकती है, तो ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसी से रूम जो है वो हमारा कूल हो जाता है। एग्ज्यूट्स फैन आर फिटेड नियर द सीलिंग फैन ऑफ किचन, एग्ज्यूट फैन कौन से होते हैं, एग्जॉस्ट फैन, सॉरी एग्ज्यूट्स नहीं, एग्जॉस्ट फैन, जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं वो किचन के सीलिंग फैन के पास किए जाते हैं, बिकॉज दिस इंश्योर द एस्केप ऑफ हॉट एयर, जो हॉट एयर है उसको ताकि वो बाहर ले जाके, गैस दैट राइज अप दे आर लाइटर, और जो वो होगी वो हल्की होगी। नाउ रेडिएशन, द मेथड ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन पता चल गए थे, एंड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन भी पता चल गया। रिक्वायर अ मीडियम फॉर हीट फ्लो, इन सबको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए हीट के फ्लो करने के लिए। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस, जो हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं बॉडी, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस में। हाउएवर दे आर मूड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन, इसी की वजह से हीट इधर उधर ट्रांसफर होता है, उसी को रेडिएशन कहते हैं। बाय विच हीट फॉर्म द सन रीचेस, और इसी की वजह से जो हीट फॉर्म होती है किससे, जो सन की सन सोलर सिस्टम से हमें मिलती है, सन एनर्जी रीचेस अस। इन दिस मैथड, in this method, heat travel in the form of electromagnetic waves
क्या होता है, हीट ट्रेवल करती है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। दिस मूड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर हीट, इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए हीट के लिए, फ्लो कैन इजीली, और वो इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, कहाँ गया, easily flow. In this method, heat travel from electronic waves. This mode does not require any medium. इसे कोई medium नहीं चाहिए. Heat to flow, heat को flow करने लिए take place vacuum. और वो जो जगह होती है उसको vacuum कर देते हैं. Thus, radiation is a process of heat transfer. Radiation भी है process किसका, heat transfer का, from hot body to cold body. किससे, hot body से ले cool body तक जाएगा. Without involvement of any medium, किसी भी मीडियम के बगैर. The energy involved in this process is called radiant. जो एनर्जी होती है उसको रेडियंट कहते हैं. रेडिएशन does not need any medium, इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती. It can take place in the air and water as well. वो एयर और वाटर में अपनी जगह बना लेता है. Since electromagnetic waves travel with the speed of light, लाइट की स्पीड से बढ़ता है. रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का. व्हेन वी सिट नियर द फायर, के पास बैठता है, हीट फ्रॉम द फ्लेम जो है रीचेज आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. जब आप ऐसे बैठते हैं सर्दी में तो रेडिएशन के ही थ्रू आपके बॉडी में हीट आती है. ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इम्ट रेडिएंट एनर्जी, इससे क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी होती है. व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे गिरता है, इट पार्टिली एब्जॉर्ब्ड पार्टिली रिफ्लेक्टेड, वो थोड़ा एब्जॉर्ब होता है थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है. द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द नेचर, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रेडिएशन, नेचर पे, कलर पे. डार्क कलर आर गुड, जो डार्क कलर होते हैं गुड एब्जॉर्बर्स, वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, रेडिएंट ऑफ हीट, हीट की रेडिएंट को. वाइल लाइट कलर आर पुअर एब्जॉर्बर, लाइट कलर जो है वो हीट को नहीं एब्जॉर्ब करते, आर गुड रेडिएशन ऑफ इट. यही कारण है कि हम लोग गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे पास हीट ना आए, और इन विंटर वी वेयर डार्क कलर्स ताकि हीट हमारे पास आती रहे. ठीक है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन. Radiation find application in many of our day-to-day life situations. हमारे डे में डार्क कलर को होता है बिकॉज ऑफ द कलर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ द हीट, डार्क कलर गुड एब्जॉर्बर्स, जो डार्क कलर होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स हैं. इन कोल्ड एंड हिली एरिया द आउटर वॉल्स ऑफ रूल यूजुअली पेंट डार्क कलर, हिली एरिया में डार्क कलर से होते हैं ताकि उनके घर गर्म रहे. In the factory, the roof are painted shiny silver to reduce loss of heat in winter and increase radiation heat in summer. ऐसा क्यों होता है सिल्वर कलर से, ताकि विंटर में जो लॉस हो गई है हीट वो वापस लाई जा सके, एंड इंक्रीज रेडिएशन, और रेडिएशन को बढ़ावा दिया जा सके इन समर, thus keeping inside temperature moderate. In the room heaters